हम आज के बाद अपना जो अधिकार है, अपनी जो वोट है, उसको हम बेचेंगे नहीं, किसी के लालच में नहीं आएंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल सिंह भंडारी और आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन। जैसा कि आज हमारी जो मीडिया की टीम है वो एक बार फिर से पहुंची है डुमेट ग्राम पंचायत के सफेरा बस्ती में। इसे आप जेपी बस्ती भी कह सकते हो, नाथ कॉलोनी भी इसको कह सकते हो। कितने ही नामों से इस बस्ती का नामकरण किया गया है। किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ देखने में आई है, आज सुनने में भी आई है, जो ये अखिल नाथ समुदाय के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी पहुँचे हैं। वो एक जागरूकता अभियान के तहत इन्होंने एक बैठक की है इस समाज में, कि इन समाज के लोगों को लोग जैसे दूसरे धर्मों के लोग हैं वो डाइवर्ट ना कर पाए। आज इसी संबंध में यहाँ पर 2 युवा जो चेहरे हैं उनको नवनिर्मित किया है, पद से संवारा है इन्होंने। जो नाथ समुदाय की, जो इनकी एक अखिल भारतीय नाथ समुदाय की एक बैठक हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इनको एक पद दिया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं शालू जी के पास। इनको भी जिले में ही पद मिला है नाथ समुदाय में। तो शालू जी, आपके अंदर क्या एक ऐसी लगन थी? आप तो अच्छे खासे जॉब करने वाले बंदे थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। आपके अंदर ऐसी कौन सी एक लगन थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ अपने युवा साथियों के लिए करना चाह रहा हूँ? तो आपके अंदर ये जो लगन आई, ये कैसे? जैसा कि मैं अभी बहुत सारी जगह पे जॉब कर चुका हूँ। मैं मुंबई में भी रहा हूँ, बेंगलोर में भी रहा हूँ। मैं बेंगलोर ताज वेस्टर्न में भी जॉब की है, होटल में। तो वहाँ पे मैं देखता था जितना भी समाज है, जितना भी तबका है, चाहे वो कोई भी समाज हो, हमेशा देखा गया वो सारा समाज इकट्ठा हुआ है। और सरकार द्वारा जितनी फैसिलिटीज़ है वो हर एक समाज उसका लाभ उठा रहा था। मैं देखता था तो जहाँ तक कि मैं अपने समाज को याद करता था, मेरा समाज बहुत पीछे लगता था मुझे। मेरे को हमेशा एक ही चीज़ फील होती थी कि आज मैं अपने समाज से प्रथम व्यक्ति, पढ़ा लिखा हूँ, कोई डिग्री प्राप्त की है, मैं अपने समाज के लिए क्या कर पाऊँ। ये चीज़ हमेशा मेरे लिए मेरे दिमाग को, मेरे दिल पे ठेस पहुँचाती थी कि समाज के लिए कुछ करना है। मैंने 2020 में मूव ऑन किया, जब कोरोना काल था। वहाँ से अपनी जॉब से क्विट करके मैं समाज में आया हूँ। तो लगभग मुझे 2-3 साल लग गया है। मैं अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी बैठ के करता रहता हूँ, कि ताकि हमारा समाज भी एकत्रित हो। जो हमारा समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, एकत्रित हो, और हम एकत्रित हो के अपने समाज को इकट्ठा करके सरकार से हम ये लड़ाई हमारी सरकार से, कि जो हमारे लिए, हमारे नाथ समाज, हम एससी कोटे से आते, जो सरकार द्वारा सुविधा है उसका हम लाभ प्राप्त कर सकें। जी, जैसा आपने कहा कि मैं इस चक्कर से आया हूँ कि हमारा जो एससी कोटा है नाथ समाज का, वो हमारे को समाज में एक अच्छी पहचान दे और हमारे जो बच्चे हैं उनका उज्जवल भविष्य करे। सर, आपके पास चलते हैं। आपको भी अभी एक पद से नवाजा गया है, तो आपके जो दिमाग में है, अभी आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि मैं अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा चिंतित हूँ कि भाई उनका भविष्य क्या है। ये अच्छी सोच है। तो आपके अंदर जो ये एक सोच पैदा हुई है, ये किस तरीके से एक उत्पन्न हुई है, आप बताएंगे? अब मेरे अंदर जो ये सोच हुई है, मेरे जो खास करके हमारे जो समाज के जो लोग हैं, और ये रजिस्ट्रेट नहीं थे और आगे तक इनकी जो पहल थी वो नहीं थी। तो आज हमने जो मुहिम छेड़ी है, आज जो पहला स्टेप लिया है, आज जो पहला कदम लिया है, ये खास करके इसीलिए लिया है कि हमारे समाज में भी हम लोगों की कुछ पहचान हो। और हमारे बच्चे, आज तक कोई भी हमारे समाज में इतनी जनसंख्या है हमारे ही लोगों की, कि उनका कोई भी पद या कोई भी सरकारी जॉब में नहीं। यहाँ तक कि बहुत से ग्रेजुएट लोग हमारे साथ, बच्चे हमारे साथ, हमारे पढ़ाए लिखाए, कोई भी सरकारी के पास जाते तो वहाँ के लिए हमारे को बोलते हैं कि कोई सपोर्ट होना पीछे ज़रूरी है, या फिर धन का, या फिर पैसे की जो व्यवस्था है वो पूरा ना करके। क्योंकि हमारे भारत देश में हर जगह यही चलता है कि एक अगर कहीं पर भी जाएंगे छोटे से भी तबके के लिए, तो वहाँ आपके लिए रिश्वत चाहिए। तो हमारे पास ये सब नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग रिश्वत जो देते हैं और ख़ास करके जो आगे ले जाते हैं उनके पीछे कोई सपोर्ट होती है। हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं थी। आज हमने खुद ही अपने आप पहल की है और हमारे साथ बहुत ही माने जाने लोग खड़े हुए हैं। खास करके हमारे समाज के योगी नाथ जी, जो कैप्टन सुभाष जी हैं,
उनके साथ हमने खड़े होकर के ये मुहिम छेड़ी है कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, आज तक हमने जो संघर्ष किया है तो वो खाली व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, हमें पता है, हमें विश्वास है, हम अनुशासन देते हैं अपने समाज के लोगों को कि आने वाले बच्चों के लिए हम उनका भविष्य संवारेंगे और एक ना एक बच्चे को हम लोग सरकारी जॉब में लगाएंगे और उसके बाद फिर जो हमारा समाज चलेगा तो उसमें उसकी पहचान होगी, तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि क्या कहना है इन लोगों का, अगर समाज इसी तरह से एकत्र होता गया तो धर्मांतरण भी रुकेगा और जो समाज में पढ़ा लिखा तबका है उनको आगे जाने की भी वो रहेगी कि हाँ भाई मेरे को अपने लाइफ को कैसे, अपने एक जो गोल है, लाइफ का जो गोल है उसे कैसे अचीव करना है। तो जो ये संगोष्ठियाँ होती रहती है इससे धर्मांतरण तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ में युवा पीढ़ी भी जागरूक होगी। आइए देखिए क्या कुछ कहना है अखिल भारतीय नाथ समुदाय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आप इस खबर में देखिए। यहाँ जो नाथ संप्रदाय के लोग आज इकट्ठे हुए हैं और जिन लोगों को जानकारी नहीं थी और वो दाएं बाएं के समाज में जा रहे थे, दूसरे धर्म से प्रभावित हो रहे थे। मेन कारण ये था कि कुछ लोग दाएं बाएं जा रहे थे, तो उनको असली कि आप कौन से संप्रदाय से है उनकी असलियत बताना है कि तुम्हारा कुल देवता कौन है। ये भोले महाराज के ही वंशज है, बाबा गुरु गोरखनाथ के, ये इनको बताना था। दूसरी जो इनकी समस्या है, जहाँ पर ये 150 वर्षों से रह रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये जमीन इनके नाम नहीं है, वो माननीय महामहिम के नाम होती है, राष्ट्रपति के नाम ये लैंड होती है। इसको मुझे 143 कराना है, इनके नाम कराना है, क्योंकि मैं जब इनके साथ एसडीएम के यहाँ भी गया, डीएम के भी गया, तो बाप का एससी का सर्टिफिकेट है और बेटे का नहीं बना रहे। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई ये है। दूसरा ये है कि इनकी जो नई जनरेशन है, इसके बाद इनके पास ज़मीन नहीं है, तो जो भी ग्राम सभा की भूमि खाली है और है हमारे पास, उसके लिए प्रयास करूँगा कि एक इनकी अलग से कॉलोनी या बस्ती बसाया जाए जहाँ इन्हें भूमिहीनों को भूमि मिल जाए। मेरा यही एक मकसद है और इसी के साथ सर आप निरंतर इन्हीं लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इनमें एक उम्मीद भी जगी है आपके होने से, तो सर क्या सांत्वना दोगे आप इन्हें? मैं ये दूंगा, उसका प्रत्यक्ष है आपके सामने कि मेरे नाम से जब मैं 2003 और 8 में प्रधान था तब मैंने 122 लोगों को बसाए, जिसमें मुझे एसडीएम और पुलिस रोज थाने ली जाती थी, लेकिन उसमें मैं कामयाब हुआ। आज वो बस्ती मेरे नाम से और 300 लोग उसमें वास करते हैं, रहते हैं। और मेरा ये दूसरा मकसद है कि मैं इनके लिए एक लड़ाई और लड़ूं ताकि इनका काम हो सके और इनके नाम जमीन आ सके। ग्राम सभा में जमीन है। सर जैसा अभी आपने कहा कि यहाँ पर धर्मांतरण भी होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये एकत्र होकर धर्मांतरण पे रोक लग सकती है? देखिए, मैं धर्मांतर पे जबरदस्ती कोई रोक लग नहीं सकती। वैसे तो आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन मेरा तो इनको जगाना है कि ये नाथ संप्रदाय भोले महाराज के वंशज है, तो ये अपने आप को छोटा क्यों करे। जो मेरे हाथ में जानकारियां मिली थी, लेकिन ऐसा कोई अभी तक यहाँ केस एक भी नहीं है कि जो वो किसी धर्म मुस्लिम में चले गया या क्रिश्चियन में चले गया या सिख में चला है। क्योंकि जब भी इनके त्यौहार होते हैं, होली मैं मनाता हूँ इनके साथ, दशहरे में मैं होता हूँ, और जो हमारे हिंदू धर्म के जितने कार्य हैं उसमें ये सम्मिलित होते हैं। लेकिन ये लोग भ्रमित करते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसकी जानकारी ली जाएगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया है कि जो अपना धर्म परिवर्तन करेगा उसके जो जाति के सर्टिफिकेट है उसमें मैं भी हूँ। अगर मैं भी कोई दूसरे धर्म मुस्लिम में चले जाता हूँ तो मेरा जो एसटी का सर्टिफिकेट है वो छीन जाएगा। ये जाएंगे तो इनका एससी का सर्टिफिकेट छीन जाएगा। सुभाष चंद्र योगी, अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ, जो हमारा नाथ समाज है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी गरीबत में है, और हमारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। इनको रहने के लिए घर नहीं है। ये 150 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन किसी का पहचान पत्र नहीं है, किसी के नाम भी रजिस्ट्री नहीं है, किसी के नाम भी मकान नहीं है, और शिक्षा का अभाव है। हमारे एससी में होते हुए भी हमारे को सरकारी कोटे की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे जितने भी परिवार हैं पूरे के पूरे सभी अशिक्षित हैं, किसी के पास में रोजगार नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे समाज के, जो नाथ समाज के बंदे जो जगह जगह पर रह रहे हैं, उनको सरकारी आवास दिया जाए, और जिस
घर में वे रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, उनको मूल रूप का प्रमाण पत्र दिया जाए और जाति प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाए। मेरी मुख्यमंत्री साहब से प्रार्थना है।